में तेज रफ्तार कार का कहर। कार ने 2 लड़कों को मारी टक्कर। टक्कर से हवा में उछले लड़के, हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के मंडला में 2 बाइकों की भीषण टक्कर में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। घटना का सीसीटीवी आया सामने। गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। आईएसआईएस के 3 आतंकी पकड़े गए। हथियार बदलने आए थे गुजरात। देश भर में आतंकी हमले को देना था अंजाम। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक बड़े राज का पर्दाफाश किया। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई की टॉप सीक्रेट यूनिट S1 यानी सब डिवीजन 1B को जम्मू कश्मीर में कई जगह पुलिस की छापेमारी। आतंकी कनेक्शन और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ 5 जगह रेड। हरियाणा पुलिस सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी। जॉर्जिया अमेरिका में हिरासत में लिए गए हरियाणा के 2 कुख्यात गैंगस्टर। एक गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग को भारत लाया जा रहा। बांग्लादेश से भारत के खिलाफ आतंकी हमले की रणनीति बना रहा हाफिज सईद। लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने एक रैली में भारत पर हमले की दी धमकी। कनाडा का एक्सटॉर्शन गैंग पर बड़ा एक्शन। फायरिंग और एक्सटॉर्शन के आरोप में 3 विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कनाडा में बढ़ी आपराधिक गतिविधियां। यूपी के बांदा में 25,000 का इनामिया बदमाश मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, नकदी भी बरामद। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जहर खुरानी और गोकशी के 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के नंदनगरी में एक 25 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में चलती कार में लगी आग, 4 कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। संभल हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता शारिक साटा के मकान चस्पा नोटिस गायब। किसी असामाजिक तत्व पर नोटिस फाड़ने का शक। एसआईटी ने मामले की जांच शुरू की। हाथरस में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल। 3 आरोपी गिरफ्तार। अवैध हथियार, कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद। मध्य प्रदेश के मऊगंज में नाबालिग का गैंग रेप। 3 आरोपियों ने मिलकर 14 साल की बच्ची के साथ की हैवानियत। पीड़िता हैंडपंप से पानी लेने गई थी। यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। दूल्हे की बग्गी पर खड़े होकर खुलेआम फायरिंग करता नजर आया शख्स। हरियाणा के भिवानी में जेल जाने के डर से कैदी ने जहर खाकर की आत्महत्या। दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा काट रहा था आरोपी। केंद्र सरकार ने स्वच्छता की ही सेवा मुहिम के तहत कबाड़ बेचकर 800 करोड़ रुपए की कमाई की। ये रकम चंद्रयान 3 के 615 करोड़ रुपए के बजट से भी ज्यादा। 2 से 31 अक्टूबर तक चली मुहिम में अब तक का सबसे ज्यादा ऑफिस स्पेस 232 लाख वर्ग फीट खाली कराया गया। 29 लाख फिजिकल फाइलें हटाई। बेंगलुरु में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन। कहा, हमारा मिशन पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज 3रा दिन। दिल्ली से वृंदावन तक 10 दिनों की पदयात्रा। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के 3रे दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की मांग की। कहा, हम हिंदू को जगाने के लिए सड़क पर उतरे। दूसरे फेज की वोटिंग से पहले आरक्षण पर रण। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, पीएम 65% आरक्षण पर बात क्यों नहीं करते। बीजेपी लोगों का आरक्षण खाकर बैठ गई। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, तेजस्वी बताओ उनके पिता ने किसे आरक्षण दिया। देश में हमेशा आरक्षण को बीजेपी का समर्थन रहा। आरजेडी ने नालंदा में ईवीएम के कैमरे बंद होने का लगाया आरोप। एक्स पोस्ट पर वीडियो जारी कर चुनाव आयोग पर साधा निशाना। समस्तीपुर में वीवीपैट मिलने के मामले में तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। कहा, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि पर्चियां कहां से मिल रही हैं उसको ढूंढे। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का लगाया आरोप। कहा, लोकतंत्र संविधान पर आक्रमण हो रहा, हमारे पास वोट चोरी के और सबूत। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी राज में धांधली का कूड़ा हटाना जरूरी। बीजेपी लोकतंत्र नहीं लूट तंत्र में करती है यकीन। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा, 14 नवंबर को राहुल को बिजली का झटका लगेगा। बिहार की जनता राहुल को इटली वापस भेज देगी। एसआईआर के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, बार बार झूठ बोलकर एसआईआर का मुद्दा बनाया। एसआईआर के नाम पर सिर्फ भ्रम फैला रहे। तेजस्वी यादव का 36वां जन्मदिन। तेजस्वी के आवास के बाहर जश्न में डूबे कार्यकर्ता। घर के बाहर लगे पोस्टर में तेजस्वी को बताया मुख्यमंत्री। भागलपुर में तेजस्वी यादव की जनसभा में मची अफरा तफरी। तेजस्वी यादव से मिलने हेलीपैड पर अचानक घुसा समर्थक। बैरिकेडिंग फांद कर हेलीपैड में घुस गया था आरजेडी समर्थक। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन। दूसरे और अंतिम चरण की 122 सीटों पर 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। दिग्गजों ने झोंकी ताकत। आज बिहार में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। सासाराम के बाद अरवल में अमित शाह की रैली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पचमढ़ी में जंगल सफारी की। राहुल गांधी के साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी रहे मौजूद।
राहुल की जंगल सफारी पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा बिहार के अहम चुनाव के वक्त सबसे बड़े नेपोकिड कांग्रेस के नवाबजादे वेकेशन पर। दिल्ली की हवा हुई और जहरीली, कई जगहों पर AQI पहुंचा 400 पार, राजधानी देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर। उत्तराखंड के दौरे पर पीएम मोदी देहरादून में उत्तराखंड की स्थापना के रजत जयंती समारोह में हुए शामिल। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी जानकारी। फिलीपींस में चक्रवाती तूफान फंगबोंग का कहर, तेज हवाओं और भारी बारिश से तबाही का माहौल, पेड़ और कई घरों को नुकसान। न्यूजीलैंड में भीषण वाइल्ड फायर ने मचाई तबाही, 1100 हेक्टेयर में फैली आग पर काबू पाने की जंग, सरकार ने भेजे और फायर प्लेन और हेलीकॉप्टर। नई सरकारी पाबंदियों के खिलाफ सड़क पर उतरे मोटरसाइकिल सवार, नई मोटरसाइकिल नियम के खिलाफ प्रदर्शन। चिली की राजधानी सैंटियागो में LGBTQ+ परेड में हजारों लोग हुए शामिल, नफरत भरे भाषणों पर रोक लगाने और भेदभाव विरोधी कानून में सुधार की मांग। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में लाखों लोगों का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री लुइस की लेबर पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। अमेरिका के फ्लोरिडा में दर्दनाक हादसा, पुलिस से भागती एक तेज रफ्तार कार ने बार के बाहर खड़ी भीड़ को कुचला, हादसे में 4 लोगों की मौत। ब्राजील में भीषण टॉर्नेडो ने मचाई तबाही, तेज तूफान में 6 लोगों की मौत, 750 से ज्यादा लोग घायल। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज 2-1 से जीती। 5वां और आखिरी T20 मैच बारिश के कारण रद्द होने के बाद सीरीज पर जमाया कब्जा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अभिषेक शर्मा T20 फॉर्मेट में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बने। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार ने DSP पद पर नियुक्त किया। विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थी ऋचा घोष। विवेक अग्निहोत्री की विवादित फिल्म द बंगाल फाइल्स को मिली हरी झंडी, 21 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर होगी रिलीज। हनी सिंह के गाने चिलगम में मलाइका अरोड़ा के आपत्तिजनक डांस स्टेप पर लोग नाराज। मलाइका ने ट्रोलिंग के बीच म्यूजिक वीडियो की तारीफ की और इसे ग्लैमर और पागलपन का मेल बताया।